परीक्षा दे के भी फर्स्ट क्लास आ सकता हो, ये जिसके मन में आएगा उसकी सही शिक्षा है, उसकी सही शिक्षा है। केवल पास होना नहीं, पास होने वाले तो बहुत है, हम गांव गांव भी मिलती है अभी, डिग्रियां लेकर कुछ नहीं कर सकते। क्यों? उनको डर है, उनको डर है अपने को आएगा न आएगा, जमेगा। कुछ व्यवसाय भी करने से उनको डर लगता है, हमको ये आएगा न आएगा। तो अच्छी ऐसी शिक्षा पढ़ लो कि सभी प्रश्नों के उत्तर हम छोड़ने की हमारी तैयारी हो, सभी प्रश्न के उत्तर छोड़ने की हमें तैयारी हो, मन से तैयारी हो। आप मन घट्ट करो, आप मन बनाओ। जो मन बनाता वो यशस्वी होता है, जो कोशिश करता है वो भी यशस्वी होता है। ये आपने सोचो और उसको करो। मैं आपसे समय तो मुझ में आज थोड़ा सा और बाहर, मैं यहाँ जयपुर में मैं सोच रहा था कि यहाँ विश्व की सबसे पुरानी एक झील की खदान है, विश्व के सबसे पुरानी। और ये धातु जो है, ये धातु का शोध भारत में तो 4वीं शताब्दी में लगा, और 4वीं शताब्दी में ये शोध लगा। और अपने पश्चिम देश के लोगों को तो 1740 के बाद मालूम हुआ ये सब धातु हो गए। लेकिन आपने तो 34 के 4थे शताब्दी में हमको मालूम हुआ। और वो हमने ऐसा देखा कि ये हमारे पुराने किताबों में भी है, हमारे पुराने किताबों में भी लिखा है। और इसके कारण हम एक, हमारा एक वशिष्ठ सिद्धांत नाम का किताब है, वशिष्ठ सिद्धांत, वो 4थे शताब्दी में बनाया। खगोल विज्ञान और ज्योतिष शास्त्र में लिखा है, उसमें लिखा है। और वो गैलीलियो ने तो, इटली के जो गैलीलियो थे, उन्होंने दूरबीन निकाली, वो तो बहुत बात निकाली। लेकिन ये जो वशिष्ठ सिद्धांत ने जो किताब लिखा है खगोल और विज्ञान शास्त्र में, उसने सूर्य की दूरी, चंद्र की दूरी उन्होंने जो गणित से मापी, और जिन्होंने दूरबीन से शोध किया उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ा। इतना उनका भी अभ्यास था, ज्योतिष वालों को, यानी खगोल वालों को, ये भी आपको मालूम है। लेकिन ये पुराने जो किताबें हैं, ये भी आप नहीं तो सीखो, पर पुराना भी आप ध्यान में रखो। और मुझे लगता है कि वो किताबें अभी है। कहाँ है वो किताब? तो वशिष्ठ सिद्धांत ग्रंथ जो इंग्लैंड में है वो, और लाइब्रेरी में उनका पांडुलिपि में लिखा हुआ है। इंग्लैंड के कर्नल कॉनिक मैकेजी के वहां उसका ग्रंथालय का नाम है। भारत में भी वाराणसी में संपूर्णानंद विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर, और तिरुपति ताड़ का जो पन्ना होता है उससे भी लिखा है पांडुलिपि में, वो अभी भी है, अभी भी है। हमारे अपने जयपुर में एक राणा नहीं मीना, क्या उसका एक ग्रंथालय है। 1000 से पूर्व उन्होंने कुछ किताबें कुछ ऐसे पढ़ने पे लिखे हुए हस्ताक्षर इकट्ठा किया है, और अभी भी वो बहुत ग्रंथालय बड़ा है। इतने सालों से उन्होंने इकट्ठा किया, सारे देश से इकट्ठा किया। आप पढ़ सकते, आप देख सकते। और हमारा इतना गौरवशाली इतना देश था, ये भी आप उसमें जान सकते। मैं यहां भी इसके बारे में ये कहूं
कि अपना विश्वविद्यालय जो है वो विश्वविद्यालय नहीं केवल एक फन करना चाहिए और अपने को सबको अभी एक सबने कहा है भारत विश्व गुरु बनाना है, भारत विकसित देश बनाना है। तो क्या करेगा, अभी अपना स्वातंत्र का शताब्दी महोत्सव 2047 को आने वाला है, तो उस समय अपन अपना देश विकसित होना चाहिए। और विकसित होना तो अभी जो हमारे विद्यार्थी है वो तरुण है, ये तरुणों के भरोसे भी बोला है। ये तरुणों की जो काम करेंगे, संशोधन करके उनके भरोसे पे अपना देश आगे जा सकता है। लेकिन आपकी विश्वविद्यालय, आपकी यूनिवर्सिटी में भी ये बोलना चाहिए कि भारत का स्वर्णिम गौरव, भारत का स्वर्णिम गौरव विश्वविद्यालय लाएगा। भारत का स्वर्णिम गौरव विश्वविद्यालय लाएगा। तक्षशिला नालंदा का इतिहास लौट कर आएगा। तक्षशिला नालंदा का इतिहास लौट कर आएगा। ये भावना मन में रखो, ये भावना मन में रखो। वो दिशा, आप दिशा देखो, ये दिशा से हमको जाना है। कब जाओगे आप? कभी न कभी जाओगे, मन में हुआ तो जाओगे, लेकिन मन में आया से नहीं तो कैसे जाओगे? तो बाद में अभी शिक्षा में, शिक्षा क्षेत्र में इसकी जरूरत है। तुम मन बनाओ। हमको तक्षशिला नालंदा का इतिहास लौट कर आना है कि जो नालंदा में आर्यभट्ट भी पढ़े थे और बहुत शास्त्रज्ञ भी पढ़े थे, और उसका जो वहां का ज्ञान था वो बहुत सारे देशों में भी गया, बहुत सारे देशों में गया। अरे विश्व में कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी तो भारत में यूनिवर्सिटी थी। विश्व में एक ही यूनिवर्सिटी नहीं थी तो भारत में 2 यूनिवर्सिटी थी। और सभी यूनिवर्सिटी भारत में तब थी 15-16 यूनिवर्सिटी थी। लेकिन अंग्रेजों के काल में, उनके आक्रमणकारियों के काल में वो सब नष्ट हो गई करके हम बहुत सालों तक निरक्षर भी रहे। हमारे कुलगुरु बंद कर दिए, गुरुकुल बंद कर दिए, ये भी आपको मालूम है। मैं इस के साथ यही प्रार्थना करूंगा कि जनजाति वाले जो लोग हैं, जनजाति वाले, और उन्हीं का भी आप ध्यान रखिए। और मुझे एक अटल बिहारी दीनदयाल जी का यहाँ भाषण भी हुआ था। दीनदयाल जी ने जो एकात्म मानववाद की शुरुआत की थी वो यहीं से की थी, और उन्होंने ये बोला कि सबसे गरीब जो आदमी होगा उसका उत्थान करो। सबसे गरीब, गांव का हो, शहर का हो, जो सबसे गरीब होगा उसको नर का नारायण बनाओ, वो नारायण हो, ऐसा उन्होंने बोला था। बोला अभी वही काम चल रहा है। अपने देश ने, अपने पंतप्रधान मोदी जी ने किया है कि देश के 80 करोड़ गरीब लोगों को आज अनाज अपन फ्री देते हैं, अनाज फ्री दे रहे हैं। और केवल अनाज नहीं, सभी सुविधा दे रहे, उसमें कोई भेदभाव नहीं। और इसीलिए गरीब की तरक्की हो रही। 25 करोड़ लोग दरिद्र रेखा के ऊपर आ गए। 10 साल में 25 करोड़ लोग दरिद्र रेखा के ऊपर आ गए। क्यों? उनकी सभी सुविधा हो रही है। मुझे और है कि ये सूर्य रोग की भूमि है। आप सभी मानते हैं सभी की सूर्य रोग की भूमि है। यहाँ तो मैं बात करूं तो बहुत, लेकिन मुझे एक पंक्ति का विशेष बोला मैं, जो अटल बिहारी जी ने कविता लिखी थी, हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो उसमें वो कविता में मैं अभी उनका
जो जन्मदिन हुआ उसी समय वो कविता बहुत जगह उन लोगों ने बोली, उसमें से एक पंक्ति का मुझे जरा अर्थ नहीं मिला। मैं गूगल में ढूंढा, क्या है कविता? अकबर के पुत्र को पूछो, क्या अकबर के पुत्र को पूछो, क्या याद उन्हें मीना बाजार, क्या याद है उन्हें मीना बाजार। मैं बोल रहा हूं तो अकबर मालूम है, पितरों ने मीना बाजार क्या है? मैं गूगल में ढूंढा हो मीना बाजार क्या है, तो मीना बाजार जब अकबर के काल में होता था, उन्होंने शुरू किया था मीना बाजार। मीना बाजार बोले तो महिला का मेला, वो महिला को मेला बनाते थे बहुत बार। और वो मीना बाजार के एक मेले में अकबर अपना वेश बदल के, कपड़े बदल के, मजदूर के रूप में या अन्य किसी के रूप में वहां घूमता था। और अच्छी महिला दिखी तो उसको स्पर्श करता था, ये भी करता था, ऐसा उसका एक काम था। तो ऐसे समय वो मीना बाजार के महिला के बीच में गया और उन्होंने एक महिला को थोड़ी छेड़छाड़ की। वो महिला का नाम है किरण देवी पृथ्वीराज राठौड़। किरण देवी पृथ्वीराज राठौड़, उसके आंख को उन्होंने हाथ लगाया तो वो भी बड़ी ताकतवान थी। उन्होंने उसको नीचे उन्होंने पकड़ा और नीचे उसको डाल दिया, उसको नीचे डाल दिया, उसके छाती पे बैठी और उसके पास कटार थी, उन्होंने कटार उसको छाती को लगाई और बोला ये मीला बंद कर रखने के तू मीला ये महिला जो है यहाँ का वो बंद करेगा कि नहीं। फिर वो मीना बाजार उससे बंद, उन्होंने माफी मांगी और मुझे जोदान दो ऐसा हाथ जोड़ के बोला, फिर उसको छोड़ा। वो किरण देवी भी याद करो, मैं मेरे मन का कुछ नहीं बोल रहा हूं, मेरे मन का कुछ नहीं, ये गूगल पे है और गूगल पे किसने लिखा है तो आप तय करो। लेकिन गूगल पे आज मैं पढ़ता हूं तो मुझे वो किरण देवी की याद आती कि ऐसे शूरवीर महिला भी होती थी, बहुत सारी राजस्थान में होती थी। उन्हीं को भी प्रणाम करता हूं और मेरे भाषण को विराम देता हूं। धन्यवाद।